यूनुस को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। सुनिए जरा बांग्लादेशी पत्रकार क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है बांग्लादेश में आने वाले कुछ वक्त में। हादी की हत्या का बहाना बनाकर शोक जताने वाली भीड़ में से कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया। यदि पहले से ही उपाय किए गए होते तो सरकार बेहतर काम कर सकती थी। हमने एक राष्ट्र के रूप में बहुत बुरा उदाहरण पेश किया है, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए भारत में भी अब आक्रोश बढ़ रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ कर हिंदुस्तान में हैं, उन्हें भी फिर निकाल बाहर करो। जब बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 बांग्लादेशी ऐसे हैं जिन्हें यहां से वापस भेजने की तैयारी है, उन्हें पकड़ लिया गया है। बांग्लादेश का असम प्लान क्या है यह मैं आपको बताऊं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में थे। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली की और कहा कि कभी असम को भी बांग्लादेश में मिलाने की साजिश थी। पहले की सरकार ने घुसपैठियों को बचाया जो असम पर कब्जा करना चाहते थे। असम की सुरक्षा और पहचान को घुसपैठियों से खतरा बढ़ रहा है, लेकिन असम में ज्यादा उन्हें घुसपैठियों की चिंता थी। असम से ज्यादा हमारी सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। जिस गुवाहाटी में पिछले दिनों पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एयर शो हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर, वहीं पर पीएम मोदी आज गरजे। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हाल में 7 राज्यों को तोड़ने की धमकी दी। उनकी नजर भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी है, लेकिन असल में यूनुस सरकार की गर्दन भारत के जबड़े में। और बांग्लादेश की सीमा के आसपास भारत के कई अहम सैन्य ठिकाने। हासीमारा एयर स्टेशन बांग्लादेश बॉर्डर से महज 80 किलोमीटर दूर है और हासीमारा बेस पर रफाल फाइटर जेट की कई टुकड़ियां तैनात हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस के बेड़े भी तैनात किए गए। भारत के कई एडवांस हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी यहां पर हैं, यानी पलक झपकते ही भारत बांग्लादेश को जवाब दे सकता है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री असम से क्या कह रहे थे। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहाँ की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और ये षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार करने बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा। दिल्ली देखा, अब देखिए नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की और पुतले जलाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में अभी भी वही नफरत का आलम है। भारत के विरोध में भी नारे हो रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ भी। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। ये पोस्टर रैलियों में, रोड शो में, प्रदर्शन में बांग्लादेश में लहराए जा रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। और इसीलिए भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ में भी पुतला जलाया जा रहा है यूनुस का।
चंडीगढ़ के बाद मैं आपको अलीगढ़ लिए चलता हूं। यूपी के अलीगढ़ में भी लोग सड़कों पर उतरे, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बहिष्कार करो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का और ये गुस्सा बेवजह नहीं है। ये गुस्सा पड़ोसी देश में जो कुछ भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, और ये सब एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर भारत से। भारत में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा नजर आ रहा है यूनुस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं।